अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं रजनी भगवान की आरती कर रही होती है और उसे अतीत की घटनाएं याद आती हैं। रजनी को याद आता है पार्टी वाले उससे नाराज हैं और अनुपमा को विपक्ष की पार्टी टिकट दे सकती है। दूसरी तरफ अनुपमा सबके साथ भगवान की आरती कर रही होती है और उसे याद आता है कि सभी उसके खिलाफ हैं और राही भी उससे नाराज है। अनुपमा बेहद दुखी होती है और भगवान की आरती करती है। पूजा पूरी होते ही राही वहां पर आ जाती है। अनुपमा राही को देखकर हैरान होती है। आगे हम देखते हैं वरुण रजनी को रोकता है और पूछता है कि आखिर ये क्या कर रही हैं आप। इस पर रजनी घबरा कर कहती है कि अनुपमा मेरे किए की सजा मेरे बच्चों को देगी। अनुपमा मेरे बच्चों को मार डालेगी। वरुण रजनी को शांत कराता है और कहता है अनुपमा का कोई भी साथ नहीं देगा। उन फटी चरचौल वालों के अलावा कोई भी अनुपमा के साथ नहीं है। आप पहले ही जीत चुकी हैं, अब कोई भी आपसे आपकी जीत नहीं छीन सकता। लेकिन रजनी का डर कम नहीं होता। वह कहती है कि अनुपमा उससे सब कुछ छीन लेगी। रजनी कहती है कि अनुपमा की वजह से पार्टी वाले मुझे अलग चुनाव टिकट देने से मना कर सकते हैं। तुम सोशल मीडिया देखो, सारी जनता अनुपमा के साथ दे रही है। अगर ये जनता मेरे खिलाफ हो गई तो मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। वरुण कहता है कि आप डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। रजनी स्वीकार करती है कि उसे अनुपमा से डर लगता है। रजनी कहती है कि अनुपमा ने मेरी रातों की नींद छीन ली है। मुझे हर समय अनुपमा नजर आती है, मुझे उससे नफरत है। वरुण हैरान होता है। रजनी डर कर कहती है कि अनुपमा देवी का स्वरूप है। अनुपमा सच्चाई की देवी है। जो देवी के आगे सिर नहीं झुकाता उसे भी देवी से डर जरूर लगता है। रजनी घबरा जाती है। आगे हम देखते हैं राही अनुपमा से कहती है कि आप खुद कहती हो कि आप देवी नहीं इंसान हो, लेकिन आप हम सबसे इतनी बेहतर इंसान हो कि हम आपको देवी ना कहें तो क्या कहें। राही अनुपमा से माफी मांगती है और कहती है कि हमारे पास अब बहुत कम समय है। मैंने अहमदाबाद में बहुत बड़ी वकील से बात की है, उनसे बात करके कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। अनुपमा खुश होती है। अनुपमा और राही एक साथ मिलकर उड़ने का फैसला करती हैं। तो वहीं पर रजनी कहती है कि मैं अनुपमा से हारूंगी नहीं। अनुपमा मेरा साम्राज्य खत्म नहीं कर सकती। रजनी गुस्से में कहती है कि मेरा मन तो करता है कि अनुपमा के कुछ करने से पहले मैं उसे ही खत्म कर दूंगी। ये सुनकर वरुण हैरान हो जाता है। इधर अनुपमा सबके साथ मिलकर भगवान का जयकारा लगाती है। तो वहीं पर रजनी कहती है कि अनुपमा मेरे रास्ते का पत्थर है, जो मुझे इस पत्थर को हटाना होगा और अनुपमा को हराना ही होगा। इधर अनुपमा सबसे कहती है चौल वालों के लिए हमें जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम जरूर जीतेंगे। अनुपमा भगवान को सब संभालने के लिए कहती है। तो वहीं पर प्राग भगवान के सामने बैठकर कहता है कि मैंने हर कोशिश की लेकिन फिर भी डूब रहा हूँ। पता नहीं मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि डूबते को कोई सहारा भी नहीं मिल रहा। अगर मैं डूब गया तो मेरी माँ भी डूब जाएगी। ख्याति प्राग को संभालती है। प्राग भगवान से मोटी बा को बचाने की प्रार्थना करता है। ख्याति कहती है जय धर्म से अधर्म की लड़ाई है और अधर्म पर विजय पाने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ख्याति प्राग को भगवान पर विश्वास रखने के लिए कहती है। इसी बीच मोटी बा दीपक लेकर वहां आती है। वहीं पर अनुपमा भी भगवान से प्रार्थना करती है और राही को भेजने के लिए धन्यवाद करती है। अनुपमा दुखी होकर कहती है सिर्फ आज का समय है, अगर कल तक कोई हल नहीं निकला तो सब मुझे धोखेबाज कहेंगे। मैं इस कलंक के साथ नहीं जी पाऊंगी। अनुपमा भगवान से मदद मांगती है और रास्ता दिखाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ मोटीबा भगवान से कहती है कि हमारे पास सिर्फ आज की रात है, कल पता नहीं जय मंदिर रहे या ना रहे, हमारे प्राण रहे या ना रहे। आज हम पूरी रात भजन करेंगे। अगर आज हमारी आखिरी रात है तो यह रात आपको समर्पित है। दूसरी तरफ राही वकील से बात करती है और वह उसकी मदद करने की बात करता है। प्रेरणा अपने यूएस के दोस्त से मीटिंग करने चले जाती है। इसी बीच कोई राही को छुप कर देख रहा होता है और मोटी बा भगवान की आरती करना शुरू कर देती है। परिवार के सभी लोग आ जाते हैं। राजा भी आ जाता है। प्राग राजा को घूरता है। प्रेम वीडियो कॉल करके राही को घर का माहौल दिखाता है। पूरा कोठारी परिवार दुखी होता है। दूसरी तरफ वरुण गुंडों को कहता है कि वहाँ जो शॉल पहनकर बैठी है वही अनुपमा है, जबकि असल में वह राही होती है। वरुण को याद आता है कि रजनी ने उसे अनुपमा को मारने के लिए कहा था। वरुण घबरा जाता है और रजनी को मना कर देता है, लेकिन रजनी कहती है कि जय रुतबा और पावर संभालने के लिए ऐसा करना ही होगा, वरना जय अनुपमा हमसे सब कुछ छीन लेगी। क्या तुम
इस शहर में भारती की तरह चौल में रह पाओगे? वरुण कहता है ये सब बात की बात है, लेकिन किसी को मारना इसका हल नहीं है। इस प्रॉब्लम का हल भी निकल जाएगा। रजनी पूछती है कि बताओ इसका हल कैसे होगा। रजनी वरुण को उसके एहसान याद दिलाती है कि उसने वरुण की सारी गलतियां छुपाई हैं और कभी भी वरुण को जेल नहीं जाने दिया। रजनी कहती है कि आज तुम्हारी माँ प्रॉब्लम में है, लेकिन तुम मना कर रहे हो। मैंने तुम्हारी हर गलती और जुर्म को माफ किया है। जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, रजनी वरुण को सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है। आगे हम देखते हैं दोनों गुंडे राही की तरफ जाते हैं। अनुपमा अंदर पूजा कर रही होती है और उसे घबराहट होने लग जाती है। इधर दोनों गुंडे राही को अनुपमा समझकर कहते हैं कि बिल्डर ने आपको अकेले में बात करने के लिए बुलाया है। राही कहती है कि इतनी रात को क्यों बुलाया है। गुंडे कहते हैं कि आप खुद चलकर बात कर लीजिए। राही सोचने लग जाती है और बिल्डर से खुद ही मिलने का फैसला करती है। तभी प्रेरणा आकर कहती है कि बिल्डर से मिलने मैं जाती हूँ, मैं उसकी बात सुनकर तुम्हें कॉल कर दूंगी। राही कहती है कि तुम अकेले क्यों जा रही हो। प्रेरणा कहती है कि मुझे रजनी के गुलामों को हैंडल करना आता है। राही प्रेरणा को रुकने के लिए कहती है, लेकिन प्रेरणा कहती है कि सेंटा बहन के आते ही तुम दोनों आ जाना। राही प्रेरणा को सर्दी से बचने के लिए अनुपमा की शॉल दे देती है। प्रेरणा वहाँ से चले जाती है। आगे हम देखते हैं रजनी बहुत ही घबरा रही होती है और कहती है कि अब अनुपमा और उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वरुण अपनी माँ रजनी को कॉल करता है और कहता है कि अब आपका डर खत्म हो जाएगा, आपका प्लान पूरा होने वाला है। रजनी कहती है कि अब तुम खुशखबरी देने के लिए ही कॉल करना। फिर प्रेरणा घर चले जाती है। गुंडे घर के बाहर पेट्रोल छिड़कने लग जाते हैं और घर को आग लगा देते हैं। वरुण खुश होता है। दूसरी तरफ अनुपमा आरती कर रही होती है। तभी वो देखती है कि पर्दों में आग लग जाती है। अनुपमा घबरा जाती है और शोर मचाने लग जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा अनुपमा आती है और पूछती है कि राही कहाँ है। राही बताती है प्रेरणा घर के अंदर है। अनुपमा हिम्मत करती है और घर के अंदर चले जाती है। उस तरफ रजनी अपने प्लान से खुश होती है। सभी घबरा जाते हैं। अनुपमा अंदर आकर प्रेरणा को देखती है। अनुपमा सपने में अनूज से मिलती है और कहती है कि कल बिल्डर चौल को तोड़ देगा। अनुपमा भगवान की आवाज सुनाई देती है और वे कहते हैं कि अगर शकुनी की बुद्धि को हराना है तो कृष्ण की नीति अपनानी होगी। इसके बाद अनुपमा भूत बनकर रजनी से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। रजनी बेहद डर जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।